देश से बुलाया क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हमें दोस्त एग्जाम का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोलता है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को कहते हैं। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग दोस्त जीरा कहते हैं। जीरा बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोरोबेंजीन लीव। तो क्लोरोबेंजीन एक तरह का दोस्त लेस रिएक्टिव कंपाउंड है। यहाँ पर खाली स्थान में लेस रिएक्टिव होगा। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरोइथेन। मतलब क्लोरोइथेन की तुलना में हमारा क्लोरोबेंजीन कम प्रतिक्रियाशील होता है। कहाँ पर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब देखिए दोस्त, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आता हो और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाता हो, उसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्त एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक है हमारा दोस्त क्लोरोइथेन, एक है क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर है क्लोरो ग्रुप। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ये हमारा दोस्त CH3 CH2 Cl। हम जानते हैं क्लोरो ग्रुप के पास 3 लोन पेयर होता है। क्लोरो ग्रुप के पास 3 लोन पेयर होता है। तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को देते हैं तब बेंजीन और क्लोरो ग्रुप के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। कैसा बॉन्ड बन जाता है दोस्त? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड। लेकिन ये क्लोरो ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे ही नहीं सकते, क्योंकि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर देने पर किसी तरह का रेजोनेंस शो यहाँ पे नहीं करता। इसलिए हमारा दोस्त ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर किसी तरह का पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम साइनाइड के साथ जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं तो वो हमारा फास्टली रिएक्ट कर जाता है क्लोरोबेंजीन की तुलना में। क्योंकि क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है कंपेयर टू कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड की तुलना में। इसलिए क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव है क्लोरोइथेन की तुलना में। और दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्त आइसोब्यूटेन देता है। तो आइसोब्यूटेन हमेशा 2 प्रोडक्ट बनाता है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। कब? जब उसका रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है दोस्त एक क्लोरीन जुड़ता है किसमें? आइसोब्यूटेन। उसी को बोलते हैं मोनोक्लोरिनेशन। आइए दोस्त इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं दोस्त। आइसोब्यूटेन यूरिया CH3 CH के नीचे लगा हुआ है CH3 और यूरिया CH3। आइसो का मतलब सेम, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हमारा दोस्त आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन का रिएक्शन हमको क्लोरीन के साथ करना है सनलाइट के प्रेजेंस में। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्त ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन। इस तरह से बोल सकते हैं किनारे वाला कार्बन हमेशा 1 डिग्री कार्बन होता है। अब ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन। तो तीनों 1 डिग्री कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन हटाकर एक क्लोरीन ग्रुप लगाइएगा तो बना हुआ प्रोडक्ट हमारा सेम होगा। तो एक प्रोडक्ट हम लोग 1 डिग्री कार्बन से बनाएंगे, एक प्रोडक्ट 3 डिग्री कार्बन से। तो फिलहाल दोस्त इस 1 डिग्री कार्बन से प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो CH3 CH के नीचे CH3 था, तो यहाँ पर लिख दिए CH3, CH के नीचे CH3, और अगर यहाँ पर CH3 होता तो ये आइसोब्यूटेन बन जाता। यहाँ से क्या किए दोस्त, एक हाइड्रोजन एटम को हटाएं तो बच गया CH2 और एक खाली बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। अब बचा हुआ एक क्लोरो ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है। अब इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। यह कंपाउंड हमारा बन गया दोस्त आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो एक प्रोडक्ट हम लोग दोस्त 1 डिग्री कार्बन से बना, अब एक प्रोडक्ट हम लोग 3 डिग्री कार्बन से बनाते हैं। तो इस 3 डिग्री कार्बन पर देख रहे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस 3 डिग्री कार्बन पर हम 3 मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं। ये हो गया हमारा दोस्त ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। इस 3 डिग्री कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप, और इस 3 डिग्री कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम है। तो ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा, और इस खाली बॉन्ड में बचा हुआ 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन बच गया, तो बचा हुआ एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब इस कंपाउंड में देख सकते हैं दोस्त, इस पूरे अल्काइल ग्रुप का नाम है टर्सरी ब्यूटाइल, और टर्सरी ब्यूटाइल में क्लोराइड लगा देंगे तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इस केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं दोस्त कि जब आइसोब्यूटेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे सनलाइट के प्रेजेंस में, तब प्रोडक्ट के रूप में आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ बनने वाला 2 प्रोडक्ट है, इसलिए ऑप्शन में हमारा तो 2 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे मासूक मार कहते हैं।